रेडी। जय हिंद साथियों, एनएस असम राइफल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रैक्टिस पर डे करते होंगे। हम लोग यहाँ पर एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट पर डे डिस्कस करते हैं और आज हमारा ये छठावां प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। इससे पहले हम अपने 5 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और प्रैक्टिस सेट पूरा लगाने से ये फ़ायदा होता है, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर दिए रखे होते हैं उनकी हमें इकट्ठी एक जगह रिवीजन हो जाती है। जैसे कि ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट है ये 2020-21 के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, जो कि यहाँ पर पूछे गए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ही आप प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। और क्योंकि वैकेंसी आ गई हैं, 40,000 के समथिंग वैकेंसी हैं एसएससी जीडी में, और ये केवल जीडी तक ही सीमित नहीं है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनमें रीजनिंग पूछी जाती है, सभी के लिए ये लाभदायक होने वाला है। तो चलिए हम अपना कीमती समय को बचाते हुए सीधे से चलते हैं हम आज के इस प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला पर और देखेंगे इस प्रैक्टिस सेट में किस किस चैप्टर से हमें क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि प्रश्न में यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर दिया गया है कि यदि 24 स्टार 12 बराबर 32 है, 28 स्टार 76 बराबर 52 है, 97 स्टार बराबर स्टार 39 बराबर 68 है, तो यहाँ पर 37 स्टार 73 का मान क्या होगा। ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन है और हमें बताना है कि इस क्वेश्चन में चल क्या रहा है। देखिए, अगर यहाँ पर स्क्वायर देखा जाए तो हमें स्क्वायर तो कोई नज़र आ नहीं रहा है और ना ही इसमें किसी का वर्ग नज़र आ रहा है, तो हो सकता है इसमें प्लस माइनस हुआ हो। अगर इसको दोनों को हम ऐड कर देते हैं, यहाँ पर 34 के लिए और 12 के लिए हम अगर ऐड कर दें तो यहाँ पर बनेगा 6 और यहाँ पर बनेगा 4। इसका हम हाफ करते हैं तो यहाँ पर बनता है 23। ठीक है, जो कि हमारा यहाँ पर प्रश्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर ठीक है। अगर हम इसी प्रकार से यहाँ पर 28 और यहाँ पर 76 के लिए हम दोनों को लिए ऐड करें तो 8 और 6 14 और यहाँ पर बनना है 7, एक 8, एक 9 और एक यहाँ पर कितना बनना है 10 बनना है। ठीक है, इनको अगर हम आधा करते हैं, 2 से भाग करते हैं तो 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, जो कि क्वेश्चन के हमें अकॉर्डिंग मिल रहा है। ठीक, उसी प्रकार से ये हो जाएगा। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो यहाँ पर 37 है। ठीक, और यहाँ पर है हमारा 73। इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो यहाँ पर बनता है 0 और यहाँ पर बनता है 11। कहने का मतलब ये है 110 बनता है। 110 का मतलब होता है 55, जो कि हमारा ऑप्शन डी है। ये एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। यहाँ पर ये जो प्रश्न दे रखा है इसमें हमें बताना है कि विकल्प से संबंधित शब्द इसमें से कौन सा है। कह रहा है जिस प्रकार से प्रोत्साहन विजय से संबंधित होती है, उसी प्रकार से जो कुंठा है वो प्रतिरोध से है या क्रोध से है, विफलता से या चिंता से। तो कुंठा संबंधित होती है विफलता से। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी एकदम राइट आंसर जाकर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न है और इसमें बताना है, कह रहा है कि जिस प्रकार से UNDATED को लिखा जाता है यहाँ पर ATEDUND, तो उसी प्रकार से यहाँ पर करेक्ट के लिए इन 4 ऑप्शनों में से क्या लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, जो यहाँ पर 5वां लेटर है, यहाँ पर फर्स्टवां लेटर है, यहाँ 5 जगह पर रख दिया है, 5वें स्थान पर रख दिया है। 1 2 3 4 5वें स्थान पर रख दिया। अगर हम सी के लिए 5वें स्थान पर रखेंगे तो देखो ये 4थे स्थान पे ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये 3रे स्थान पर ऑप्शन नहीं हो सकता है। ये देखिए
दूसरे स्थान पर ऑप्शन नहीं हो सकता। ये देखो 5वें स्थान पर तीसरे भी स्थान पर है। तो देखिए तीसरे स्थान पर जो हमारा लेटर है लास्ट से सेकंड वाला वो रख जाएगा, तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा आ जाएगा डी। ये एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है, हम सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे वो सबसे ज़्यादा हमें क्या ध्यान देना है, क्वेश्चन को एलिमिनेट करने पर ध्यान देना है। 4 ऑप्शनों में से हम एलिमिनेट करेंगे तभी समझ लीजिए हम अपने समय को बचा पाएंगे, और जो समय हमारा बचेगा वो हम दूसरे क्वेश्चनों को दे सकते हैं। तो आप अधिक से अधिक क्वेश्चनों के साथ जो यहाँ पर ऑप्शन दिए रखे होते तो उनके साथ खेलने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अगर आप जो क्वेश्चन दिया है उसके आप ऑप्शन से खेलना सीख गए तो समझ लीजिए आपका टाइम बहुत ही बचने वाला है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है 4 नंबर। कह रहे हैं कि जिस प्रकार से महात्मा गांधी का संबंध राजघाट से, तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या इंदिरा गांधी का संबंध समता स्थल से है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो राजीव गांधी का स्थान क्या वीरभूमि से? यहाँ ये ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अच्छा, आगे पढ़ के देखते हैं। लाल बहादुर शास्त्री किसान घाट, मोरारजी देसाई नारायण घाट, ये तीनों के तीनों गलत हैं। जो हमारा ऑप्शन है वो बी आंसर एकदम सही आंसर है। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 5वां नंबर प्रश्न है, कह रहे हैं कि यहाँ पर जो अलग है, विषम है, ऑड वन आउट है, वो हमें बता दीजिए इन 4 में से कौन सा होगा। अगर हम इनकी नंबरिंग करें तो देखो एम बराबर आता है 13 नंबर, 13 फिर 12 नंबर, उसके बाद में 14 नंबर, उसके बाद में आता है 15 नंबर। ये है हमारा सिक्योंस। उसी प्रकार से यहाँ पर के बराबर 11 है, जे बराबर 10 है, पी बराबर 16 और क्यू बराबर है हमारा 17 नंबर। इनमें देखेंगे तो यहाँ पर 9 है, और यहाँ पर देखिए 8 है, यहाँ पर है हमारा कितना 18 नंबर, और यहाँ पर 19 नंबर है। अगर हम इसको देखें तो देखो यहाँ पर जी बराबर 7 नंबर, 6 नंबर, और यहाँ पर 20 नंबर, और यहाँ पर आ जाएगा 22 नंबर। यहाँ पर एक चीज़ हमें देखने के लिए मिली है, क्योंकि यहाँ से एक ज़्यादा हुआ, एक ज़्यादा हुआ, एक ज़्यादा हुआ, लेकिन यहाँ पर 2 ज़्यादा हुए। तो ऑप्शन हमारा डी आंसर एकदम राइट आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है, इसमें से भी हमें आउट वन आउट छांटना है। कह रहे हैं कि 13 40 और 14 42, 15 46, और यहाँ पर 16 और 49। तो देखो हमारा यहाँ पर जो अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन बन रहा है वो यहाँ पर डी आंसर बना है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर 2 संख्याएं दे रखी हैं वो दोनों किसी न किसी की स्क्वायर हैं, लेकिन ये किसी न किसी की स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पर ये 4 का स्क्वायर है, यहाँ पर ये 7 का स्क्वायर है। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा डी आंसर एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर 7 नंबर प्रश्न दे रखा है। कह रहे हैं कि अभी एक पिता की आयु उसके पुत्र के वर्तमान आयु से दोगुनी है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग है वो 85 होगा। अभी उनकी आयु क्या है? तो देखो अगर हम सीधे से इसे क्वेश्चन को हम करें तो कैसे कर सकते हैं? तो देखो यहाँ पर कह रहा है कि अभी पिता और पुत्र की जो आयु है वो यहाँ पर पिता की आयु पुत्र की आयु की क्या है? दोगुनी है, दोगुनी। अब देखो 40 20 का डबल 40 होता है। ठीक है, ये सन की है और ये फादर की है। ठीक है, ये भी देखिए डबल है, 23 दूनी 46 होता है। ठीक है, इस पे भी, और 30 दूनी 60 होता है, और 25 दूनी 50 होता है। ठीक, ये तो हो गया इस तरह से। अच्छा, डबल तो ये सभी की सभी हैं। अच्छा, अब आगे पूछा गया कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का जो योग है वो 85 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष के बाद 5 वर्ष पिता की आयु बढ़ेगी और 5 ही यहाँ पर बढ़ेगी पुत्र की आयु। तो टोटल कितनी हो रही है? 10 हो रही है।
ठीक है, जो कि हमें 85 बनाना है। अब देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 60 और एक 70 आएगा, बिल्कुल नहीं है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना बनना है, इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो 60 बनना है और यहाँ पर बनना है 70 और एक कम बनना है। तो ये तो भैया हो नहीं सकता है, हमें चाहिए 85। यहाँ पर बनना है 90 और एक यहाँ पर 100, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 70 और एक 80, 80 और 5 85, मतलब इन दोनों में 10 जोड़ देते हैं तो 85 बनना है, जो कि हमें क्वेश्चन में भी यही बताया गया था कि इन दोनों को जोड़कर 85 इनका योग आना चाहिए। तो ऑप्शन हमारा डी आंसर हो जाएगा। आप इसको एक्स मान कर करें तो एक्स मान कर भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर 8 नंबर प्रश्न है। मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन है और हमें इसमें बताना है कि इसमें से अगर ये चिन्ह रख दिए जाएं तो क्या जाकर बनेगा। तो यहाँ पर 12 है, 8 है, फिर 12 है और यहाँ पर 16 के बाद में 14 है, ठीक है। अब टी का मतलब यहाँ पर बोला गया कि गुणा होना चाहिए साहब, तो टी का हमने गुणा कर दिया। एम का अर्थ यहाँ पर भाग, तो भाग हमने यहाँ पर बना दिया, ठीक है। आर का मतलब यहाँ पर प्लस बोला गया है तो प्लस के लिए हमने यहाँ पर बना दिया। और के का मतलब यहाँ पर माइनस बोला गया है तो माइनस यहाँ पर लगा दिया। अब इसको सबको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पर सॉल्व करें तो यहाँ पर ये 12 हम इसमें नीचे रख सकते हैं, तो यहाँ पर हम 12 रख देंगे, ठीक है। 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12, 3 से काटेंगे 3 चौक 12, 4 दूनी 8, यहाँ पर 8 हो गए और यहाँ पर कितना है 16, यहाँ पर है 14, ये माइनस का ये प्लस का, यहाँ से हमें 2 मिला, 2 इसमें ऐड कर दिया, टोटल बना हमारा 10, जो कि ऑप्शन हमारा सी आंसर एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है कि चमगादड़ हैं, जो चमगादड़ होता है वो अंडे नहीं देते हैं और इसलिए वह चमगादड़ पक्षी नहीं है, ठीक है। चमगादड़ जब अंडा नहीं देता है तो वो पक्षी नहीं है। निष्कर्ष में हमसे बोला गया है कि सभी पक्षी अंडे देते हैं, बिल्कुल बात सही है। भाई पक्षी होंगे तभी तो अंडे देंगे। आगे कह रहे हैं केवल पक्षी अंडे देते हैं, तो ये बात हमारी गलत हो जाएगी। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो ए के साथ में चला जाएगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर जाकर बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। अब देखिए ये इमेज है और इस इमेज को हमें पूरा करना है, ठीक है। तो ये जब पूरा बनाएंगे इसके लिए तो ये किस टाइप से हमें दिखने लगेगी, ये हमसे पूछा गया है। 4 ऑप्शनों में से बताना है। तो देखो ये इस तरह से तो दिखेगी नहीं, ये हटा दीजिए, और ना ही ये तिरछी तो दिखेगी नहीं। इसको ये इस तरह से ये बैंड किया जाएगा, इसको इस तरह से बैंड किया जाएगा, फिर इसके लिए इस तरह से और ये इस तरह से, तो ये जाएगा बनेगी ऑप्शन नंबर इस तरह से। डी ऑप्शन एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति दिए गए शब्दों के संबंध में प्रतिनिधित्व करती है। पर्वत है, जंगल है और पृथ्वी है। तो देखो जंगल और पर्वत ये दोनों पृथ्वी पे ही हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बनेगा जाकर इस टाइप से। देखो यहाँ पर पृथ्वी हो गई। अच्छा, जो जंगल हैं वो पर्वत पे भी हो सकते हैं और पर्वत जंगल पे भी हो सकते हैं, तो ये इस तरह से जाकर हमारा जो डायग्राम है वो जाकर बनेगा, ठीक है। जो कि ऑप्शन हमारा बी आंसर एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो आकृति दे रखी है, कह रहे हैं 4 उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति नीचे दिए गए आकृति में दिए गए टुकड़ों से यहाँ पर बनाई जा सकती है। तो यहाँ पर जो हमारी आकृति है कुछ इस तरह से जाकर बनेगी, ऑप्शन नंबर सी। ये एकदम राइट आकृति बन जाएगी। देखो इस तरह से तो ये बनेगी नहीं, और ना ही ये इस तरह से, और ना ही ये इस तरह से, ठीक है। तो हमारा आंसर है यहाँ पर वो सी के साथ में चला जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो सीरीज से प्रश्न यहाँ पर आया हुआ है,
कह रहे हैं कि इसमें से हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा। तो देखो यहाँ पर 2 नंबर, 2 के बाद में 5 नंबर, यहाँ पर 9 नंबर है और यहाँ पर कितना नंबर है, 14 नंबर। डिफरेंट कितने का आ रहा है, 3 का डिफरेंट है, 4 का डिफरेंट है, 5 का डिफरेंट है, अब 6 का डिफरेंट आना चाहिए। जब 6 हम इसमें ऐड कर देंगे तो यहाँ पर बनेगा 20। 20 का मतलब होता है टी, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है और ना ही ऑप्शन हो सकता है ये। अब यहाँ पर 1 नंबर, फिर 4 नंबर, 8 नंबर यहाँ पर, और यहाँ पर 13 नंबर। इन दोनों का अगर हम गैप करते हैं तो देखो 3 का गैप है, यहाँ से लेके यहाँ तक 4 का गैप है, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 का गैप है। अब 6 का गैप आना चाहिए। 6 इसमें ऐड कर देंगे तो 19 बनेगा। 19 का मतलब होता है एस, तो यहाँ पर टी और एस आना चाहिए। ऑप्शन हमारा ए एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर 14 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर हमसे बोला गया कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में SUMMER को RUNNER लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में विंटर को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, जो एस है एस में से एक कम कर दिया गया है, यहाँ पर तो आर लिखा है। डब्लू में एक कम कर देंगे तो एक्स आएगा। डब्लू में अगर हम एक कम कर देते हैं तो यहाँ पर आएगा बी, क्योंकि डब्लू आता है 23 नंबर पर और बी आता है 22 नंबर पर। एक हम कम कर दे रहे हैं तो यहाँ पर कितना बनना है, 22 बनना है, जो कि हमारा ऑप्शन सी है। तो एक ए पहले ही से एलिमिनेट होगा, एक ही जगह पर बी हमें दिख रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। ये देखिए, एक जो क्रम है उस क्रम में हमें बताना है कि इसमें से जो हमारा सीक्वेंस सही क्या बनेगा। तो यहाँ पर देखो क्या है, एक डाकिया के बारे में यहाँ पर प्रोसेस दिया गया है। जो एक डाकिया होता है उसके लिए यहाँ पर प्रोसेस है, कह रहे हैं डाक पेटी है, पत्र है, लिफाफा है, वितरण है और निकासी है। तो यहाँ पर वितरण सबसे लास्ट में आना चाहिए, है ना, जो 4 नंबर सबसे लास्ट में आना चाहिए। ठीक, क्योंकि लास्ट में ही तो वही बांटेगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है और ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, अच्छा, बांटने से पहले क्या करता है डाकिया, पेटी में से पत्र को निकालता है, तो 5 इससे पहले आना चाहिए। इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। अब 6, अब यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है। 1 2 में से पहले कौन सा आएगा, 1 और 2 में से पहले कौन सा आएगा, डाक पेटी आएगा या पत्र आएगा। तो यहाँ पर जो हमारा आएगा, यहाँ पर डाक पेटी आएगा। सबसे पहले क्या आएगा, देखो डाकिया होता है। 3 नंबर पे चलिए, पहले लिफाफा। लिफाफा को क्या करता है, लिफाफा को ये पत्र में से देखता है। ठीक है, उसके बाद में ये क्या करता है, उसके बाद में ये डाक पेटी में से निकालता है। आगे फिर क्या करता है, आगे निकालता है, उसके बाद में बांटता है। ऑप्शन हमारा आ जाएगा बी, आंसर एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। ये देखो आकृति है, इमेज है, कह रहे हैं कि अगर इसके राइट हैंड साइड पर एक मिरर लगा दिया जाए तो ये मिरर में कैसी आकृति हमें देखने के लिए मिलेगी। तो देखो, दो तो आकृति हमारी बिल्कुल ही गलत है, ये छोड़ दो। ठीक है, अच्छा, जब यहाँ पर ये ऊपर तीर है तो तीर ही रहेगा, ये ऐसा कैसा हो जाएगा, तो ये भी हट गया। ऑप्शन हमारा बचा बी और ये एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये जो आकृति दे रखी है हमें ये बताना है कि इन 4 आकृतियों में से ये आकृति किस में देखने के लिए मिलेगी। तो देखो, ये बिल्कुल ही नहीं हो सकती और ना ही ये हो सकती, ना ही ये हो सकती। ऑप्शन हमारा बनेगा ए, ये एकदम कुछ इस तरह से जाकर बनेगी, जाकर हमारी इमेज है वो इस तरह से जाकर बनेगी, ये इस तरह से जाकर बनेगी। ऑप्शन हमारा ए एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दे रखा है, इसमें बोला गया है कि जो हमारा शब्द दे रखा है इसका प्रयोग करके यहाँ पर नहीं बनाया जा सकता। अब इसके लिए नहीं के लिए पकड़िए, ये यहाँ पर नहीं है, इसके लिए पकड़िए। यहाँ पर देखिए, ये जो लिखा हुआ है इसमें सारे के सारे लेटर मिल रहे हैं, DETERMINE बिल्कुल सभी मिल रहे हैं, ये बनेगा।
इसमें देखो यू है लेकिन यू नहीं है, तो ऑप्शन हमारा बी आंसर एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये जो प्रश्न दे रखा है इसमें हमें बताना है कि जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पर क्या आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर स्क्वायर वगैरह देखा जाए तो स्क्वायर तो कोई हमें देखने के लिए मिल नहीं रहा, तो प्लस माइनस से हो सकता है। अगर हम प्लस माइनस करें तो 17 8 कितना होता है यहाँ पर, 17 और प्लस 8 बराबर होता है 25। ठीक है, यहाँ पर 7 और 13 बराबर कितना होता है, 7 और 13 बराबर होता है 20 बनना है। और यहाँ पर 12 और 6 बराबर कितना होता है, 12 और 6 बराबर होता है हमारा 18। ठीक है, और 10 और 6 बराबर कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, और यहाँ पर 5 5 की अगर हम गुणा कर देते हैं, 5 और 5 की गुणा, तो यहाँ पर कितना होगा, 25 होगा। उसी प्रकार से 4 की और यहाँ 5 की और 4 की अगर हम गुणा कर देते हैं तो यहाँ पर होता है 20। उसी प्रकार से अगर देखा जाए 6 की और यहाँ पर 3 की गुणा कर देते हैं तो 18 होता है। ठीक है, ये भी 18, ये भी 18। अब जब 16 बनाना है तो यहाँ पर 4 की और 4 की गुणा करेंगे तभी तो 16 होगा, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन जो हमारा है वो ए के साथ में चला जाएगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न जो हमारा है वो यहाँ पर मैट्रिक्स से प्रश्न आया हुआ है। एक बार हम नीचे इसके लिए लिख लेते हैं। ठीक, यहाँ पर बाई, ओ और टी और ए, ये है हमारा। अगर हम इसको देखें ठीक से तो देखो ये मैट्रिक में हम पीछे से अगर चेक करें, नियम ऐसा कुछ नहीं है जो पीछे से चेक करें, लेकिन हाँ आंसर जल्दी मिलने की संभावना रहती है, तो हम क्यों ना पीछे से ही चेक करें। तो देखो यहाँ पर 32 है, ए बराबर 32 कहाँ पर मिलेगा, बनेगा जाकर ए बराबर 32, यहाँ पर 31 बनना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा हो नहीं सकता। ए बराबर 30 कहीं पे है, ए बराबर 30 बिल्कुल ठीक है। अच्छा, टी बराबर 16 कहीं पे आएगा, तो टी बराबर 16, देखो टी इसमें कहीं नहीं, इसमें है, और इससे हमारा बन नहीं सकता है 16, तो ये भी आंसर हमारा हट गया, ये नहीं हो सकता है। ए बराबर 42, ए बराबर 42 बिल्कुल बनना है। ठीक है, टी बराबर 6 7, टी बराबर 6 और 7, टी बराबर 6 और 7, ये देखो बनना है। ठीक है, उसके बाद में है ओ बराबर आ रहा है, ओ बराबर आ रहा है 69, ओ बराबर 69 बिल्कुल मिल रहा है, ये देखिए यहाँ पर। और यहाँ पर बाई बराबर कितना आ रहा है, 59 आ रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। और यहाँ पर ओ बराबर 57 बिल्कुल मिल रहा है। और टी बराबर कितना है, टी बराबर है 58, 50 और 8 58, तो यहाँ पर ये भी हमारा मिल रहा है। तो ऑप्शन हमारा आ जाएगा सी, और ये एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है, टोयोटा का जो कोड है वो यहाँ पर 3 नंबर में हमारा देखने के लिए मिलेगा। तो इस प्रकार से हमारा ये आज का प्रैक्टिस सेट रहा, जो कि इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ पर पूरे सेट में 20 प्रश्न थे। और आपने इन क्वेश्चनों को देखकर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि इतने क्वेश्चनों में से हमारे कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। ठीक है, आप पर डे यहाँ पर ज़्यादा नहीं तो एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, आपकी जो तैयारी है वो इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप जो रीजनिंग में सिंगल क्वेश्चन होता है वो भी आपका नहीं कटेगा। ठीक है, ये 20 प्रश्न हैं, 20 प्रश्नों को कम से कम 7 से 8 मिनट में ये अटेम्प्ट आप कर सकते हैं, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। ठीक है, क्वेश्चनों की पकड़ अच्छी है तो आप प्रैक्टिस अवश्य लगाएं। और जो भी हमारा ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो आप इसे बेझिझक लाइक भी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।